मुझे लगता है कि उनमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें गांधी को बुद्धिजीवियों से दूर ले जाना होगा, इसलिए क्योंकि गांधी खुद भी बुद्धिजीवियों से दूर रहे। वो जब घनश्याम दास बिरला के यहाँ रहे तो बिल्कुल कोने में 2 कमरा अपना लेके वो रहते थे कि उनसे बिरला को कोई दिक्कत ना हो। तो या हम उनकी लड़ाई देखें कि वो किसके साथ खड़े रहते थे। वो जमींदारों के साथ नहीं खड़े रहते थे, वो मजदूरों के साथ खड़े थे। वो मिल मालिकों के साथ नहीं खड़े थे, वो मजदूरों के साथ खड़े थे जो उन फैक्ट्रियों में काम करते थे। वो अंग्रेजों के साथ नहीं, वो भारतीयों के साथ खड़े थे। और भारत में वो कहते थे कि मैं मुसलमानों के साथ खड़ा रहूंगा और पाकिस्तान में जाऊंगा तो वहां हिंदुओं के साथ। जो मजलूम है, जो दबा हुआ है, जो कुचला हुआ है, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, गांधी उसके नेता हैं। गांधी किसी ऊंचे जो है कि बहुत पैसे वाले की या ऊंची जाति के ब्राह्मणों ठाकुरों को नेता नहीं है। गांधी को अपनी जाति से भी निकाल दिया जाता है। गांधी जब अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता निवारण का काम करते हैं तो उनको अपनी जाति से भी निकाल दिया जाता है। और हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं कि 2 लोग हैं जिनको अपनी जाति से बहिष्कृत किया गया, एक तुलसीदास, दूसरे गांधी। तुलसीदास को इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस को अवधी में लिखा। तो जो पढ़े लिखे और तथाकथित पढ़े लिखे पंडित थे वो कहते थे कि संस्कृत देव भाषा है और तुलसीदास ने इसको अवधी में लिख के बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो उनको धर्म से निष्कासित कर दिया जाता है। और तुलसीदास कहीं लिखते हैं कि दोहा है, मैं पूरा नहीं ध्यान आ रहा, उसका जिस्ट ये है कि मैं मस्जिद में रहता था और खाली पेट थोड़ा बहुत खाता था। तो वो अयोध्या में मस्जिद में रहते थे और उस समय अयोध्या में केवल एक मस्जिद बाकी, तो वो उस मस्जिद में रहते थे। और गांधी जब जो दलित हैं, शोषित हैं, अछूत हैं जिन्हें माना जाता था, गांधी उनके पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोग गांधी से हमेशा चिढ़ते हैं, आज भी और तब भी। जितने भी, या तो वो भारतीय हों या तो वो अंग्रेज हों या अभी जो लोग ऊंचे हैं जिन्हें आप ऊंचों में गिन सकते हैं, वो लोग हमेशा गांधी से चिढ़ेंगे और ताकयामत चिढ़ते रहेंगे। लेकिन जिम्मेदारी हम पर है जो ऊंचे नहीं, हम में से शायद कोई ऊंचा नहीं, क्योंकि हम नीचे बैठ कर सोच रहे हैं। हमारी सोच बहुत ऊंची नहीं है, हमारे सपने ऊंचे हैं, लेकिन हमारा विचार वो नहीं है कि जो किसी को दबाए, जो खुद ऊपर बैठे और दूसरे को नीचे बैठाए। हमारा विचार वो नहीं। वो अयोध्या में मस्जिद में रहते थे और उस समय अयोध्या में केवल एक मस्जिद बाकी, तो वो उस मस्जिद में रहते थे। और गांधी जब जो दलित हैं, शोषित हैं, अछूत हैं जिन्हें माना जाता था, गांधी उनके पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोग गांधी से हमेशा चिढ़ते हैं, आज भी और तब भी। जितने भी, या तो वो भारतीय हों या तो वो अंग्रेज हों या अभी जो लोग ऊंचे हैं जिन्हें आप ऊंचों में गिन सकते हैं, वो लोग हमेशा गांधी से चिढ़ेंगे और ताकयामत चिढ़ते रहेंगे। लेकिन जिम्मेदारी हम पर है जो ऊंचे नहीं, हम में से शायद कोई ऊंचा नहीं, क्योंकि हम नीचे बैठ कर सोच रहे हैं। हमारी सोच बहुत ऊंची नहीं है, हमारे सपने ऊंचे हैं, लेकिन हमारा विचार वो नहीं है कि जो किसी को दबाए, जो खुद ऊपर बैठे और दूसरे को नीचे बैठाए। हमारा विचार वो नहीं है। और अगर हम नीचे बैठते हैं तो हम गांधी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। और गांधी तो मैं यही मानता हूँ कि गांधी बहुत सीरियस आदमी नहीं है। मैं हर बार ये दोहराता हूँ कि हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो गांधी को बहुत एक गंभीर तरह का इंसान मानकर बहुत बड़ी गलती करते हैं। गांधी में विट बहुत था, गांधी में पंच बहुत था। गांधी राजा से मिलने जाते हैं और धोती और चादर पहन के जाते हैं, और एक पत्रकार पूछता है कि इतनी ठंडी में आप राजा से मिलने गए और धोती और चादर पहन के गए, तो बोलते हैं कि राजा के समय जब गले मिला तो उसके पास हम दोनों के लिए बराबर कपड़े थे, वो इतने कपड़े पहना हुआ था कि उससे मुझे भी गर्मी हो गई। विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि गांधी को मस्खरा कहते हैं, जोकर कहते हैं। तो गांधी चार्ली चैपलिन से मिलने जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि किससे मिलने जा रहे हो, तो कहते हैं अपने से बड़े जोकर से मिलने जा रहे हैं। तो गांधी को हम गंभीर ना माने, गंभीर मानकर बुद्धिजीवियों का फायदा हो सकता है, हमारा फायदा नहीं। तो हम गांधी को अपने जैसा माने, क्योंकि गांधी अपने जैसे थे। उन्होंने तमाम गलतियां की जीवन में जो हम सभी करते हैं। वो
जो एक इंट्रोवर्ट बच्चा है, जो अंतर्मुखी बच्चा है, वो गांधी से बहुत रिलेट कर सकता है, और जो बहिर्मुखी बच्चा है वो गांधी के सार्वजनिक जीवन से बहुत रिलेट कर सकता है। तो हम गांधी से रिलेट करने की कोशिश करें, किताबें न भी पढ़े। मैंने बहुत लोगों से मैं देखा हूँ कि जो गांधी का नाम नहीं जानते, गांधी की किताब नहीं पढ़े, लेकिन व्यवहार और आचरण से वो गांधीवादी हैं। तो बस उतने गांधीवादी हमें हो जाना है, और उतने ही गांधीवादी होने से गांधी का जीवन, उनका होना सफल हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये चौपाल अगर लगेगी तो बहुत आगे जाएगी, क्योंकि चौपालों के ही रास्ते से गांधी का रास्ता है। सत्यन भाई, आप एक हाथ